हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल विशेष ग्रुप ऑफ एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपको बोरिंग टेक्नीशियन का प्रैक्टिस सेट 4 कराएंगे और ये प्रैक्टिस सेट आपका बिंदुवार होगा। इसके बाद में हम आपके लिए बहुविकल्पीय टाइप के क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्टैंडर्ड स्टील रूल किस धातु की बनी होती है? स्टूडेंट, आपने स्टैंडर्ड स्टील रूल को देखा होगा। देखिए, हम आपको दिखाते हैं। ये होती है स्टैंडर्ड स्टील रूल। तो ये किस धातु की बनी होती है, इसके बारे में पूछा गया है। तो स्टूडेंट, ये आपकी स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। देखिए स्टूडेंट, स्टैंडर्ड स्टील रूल ये आपकी स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। तो चलिए अगला देखते हैं। साधारण कैलिपर किस धातु के बनाए जाते हैं? हमने आपको बताया था साधारण कैलिपर के बारे में पिछली एक्सरसाइज में। अगर आपने वो वाला हमारा वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देख लें। डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। तो देखिए, साधारण कैलिपर किस धातु के बनाए जाते हैं? इसका आंसर है माइल्ड स्टील। साधारण कैलिपर को किस धातु से बनाया जाता है? माइल्ड स्टील से। अगला देखते हैं, साधारण कैलिपर का साइज लिया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, साधारण कैलिपर का साइज देखिए, हम आपको चित्र बनाकर दिखाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये साधारण कैलिपर का चित्र है। तो यहाँ पर देखिए, ये रिवेट होती है। इस रिवेट से लेकर के वर्किंग पॉइंट, यानी ये वाले जो पॉइंट दिख रहे हैं, इस पॉइंट तक, इस वाले पॉइंट तक, ये दोनों पॉइंट तक रिवेट के सेंटर से लेके वर्किंग पॉइंट तक का जो साइज होता है, यही कैलिपर का साइज माना जाता है। तो देखिए, साधारण कैलिपर का साइज लिया जाता है रिवेट के सेंटर से वर्किंग पॉइंट तक। समझ में आ गया? रिवेट के सेंटर से, इस वाले सेंटर से वर्किंग पॉइंट तक, ये पॉइंट जो दिखाई दे रहे हैं, यहां तक साधारण कैलिपर का साइज लिया जाता है। अगला देखते हैं, जैनी कैलिपर का दूसरा नाम क्या है? तो देखिए, हमने आपको बताया था जैनी कैलिपर का दूसरा नाम हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर या फिर ऑड लेग कैलिपर होता है। हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर, एक नाम और होता है इसका ऑड लेग कैलिपर। तो इसके दो नाम होते हैं। जैनी कैलिपर का दूसरा नाम क्या होता है? हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर या फिर ऑड लेग कैलिपर। चलिए अगला देखते हैं। श्रिंक रूल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? आप जानते होंगे, श्रिंक रूल का प्रयोग पैटर्न बनाने के लिए किया जाता है। श्रिंक रूल का प्रयोग पैटर्न बनाने के लिए किया जाता है। किसके लिए? पैटर्न बनाने के लिए। अगला देखते हैं, ब्रिटिश माइक्रोमीटर का अल्पतमांक बताओ। तो देखिए, ब्रिटिश माइक्रोमीटर का अल्पतमांक होता है इंचों में, और ये कितना होता है? 0.001 इंच। कितना होता है? 0.001 इंच। ब्रिटिश माइक्रोमीटर का अल्पतमांक, किसका? ब्रिटिश माइक्रोमीटर का अल्पतमांक 0.001 इंच होता है। सिंबल किसका है? इंच का। ऊपर की तरफ 2 कॉमा होते हैं, इसे कहते हैं इंच। ब्रिटिश माइक्रोमीटर का अल्पतमांक बताओ। तो इसका आंसर होता है 0.001 इंच। देखिए, ब्रिटिश में माप हमेशा इंच में लिए जाते हैं और मीटर के में माप mm में लिए जाते हैं, मिलीमीटर में। तो यहाँ पर ब्रिटिश माइक्रोमीटर के बारे में पूछा है, इसीलिए 0.001 इंच हमने बोला है, क्योंकि हमने आपको अभी बताया ब्रिटिश में माप इंच में लिए जाते हैं और मीटर के में माप मिलीमीटर में लिए जाते हैं। अगला देखते हैं, ट्राई स्क्वायर का प्रयोग जॉब चेक करने के लिए किया जाता है। तो देखिए, ट्राई स्क्वायर जो होता है, इसका प्रयोग जॉब को 90 डिग्री पर, 90 डिग्री के कोण पर चेक करने के लिए किया जाता है। ट्राई स्क्वायर का प्रयोग जॉब को 90 डिग्री के एंगल पर चेक करने के लिए किया जाता है। अगला देखते हैं, अगला है
श्रिंक रूल का इंच वास्तविक इंच से बड़ा होता है। तो देखिए श्रिंक रूल का इंच वास्तविक रूल से कितना बड़ा होता है, 1/10 इंच से लेकर 7/16 इंच प्रति फुट होता है। यानी कि 1/10 इंच से लेकर 7/16 इंच प्रति फुट तक बड़ा होता है। श्रिंक रूल का इंच वास्तविक इंच से कितना बड़ा होता है, 1/10 इंच से लेकर 7/16 इंच प्रति फुट, यानी 1 फुट में इतने इंच का अंतर आ जाता है साधारण इंच में और श्रिंक रूल के इंच में। यानी वास्तविक इंच और श्रिंक रूल के इंच में कितना अंतर आता है 1 फुट में, 1/10 इंच से 7/16 इंच प्रति फुट। तो देखिए वास्तविक इंच और श्रिंक रूल के इंच में 1 फुट में 1/10 इंच से लेकर 7/16 इंच तक अंतर आता है। ब्रिटिश माइक्रोमीटर के स्पेंडल पर कटी चूड़ियों की पिच होती है। तो देखिए ब्रिटिश माइक्रोमीटर के स्पेंडल पर कटी चूड़ियों की पिच 1/40 इंच होती है। कितनी होती है, इंच। इसको इंच में ही लिखेंगे क्योंकि ब्रिटिश माइक्रोमीटर की बात हो रही है। हमने आपको बताया कि ब्रिटिश की जितनी भी मापें होती हैं वह इंच में होती हैं। तो ब्रिटिश माइक्रोमीटर के स्पेंडल पर कटी चूड़ियों की पिच कितनी होती है, 1/40 इंच। अगला देखते हैं, 1 माइक्रोन का मान होता है, 1 माइक्रोन का मान होता है 0.001 mm यानी कि मिलीमीटर। 1 माइक्रोन का मान कितना होता है, 0.001 mm यानी कि 0.001 मिलीमीटर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/1000 मिलीमीटर। दोनों की बात एक ही है, ये वाला भी और ये वाला भी एक ही है। अगला देखते हैं, माइक्रोमीटर का कार्य सिद्धांत लिखिए। देखिए स्टूडेंट, माइक्रोमीटर का कार्य सिद्धांत आप जानते होंगे, यह नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। इंग्लिश में बोले तो स्क्रू एंड पिच के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। स्क्रू एंड पिच के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। स्टैंडर्ड स्टील रूल किस धातु का बना होता है। स्टूडेंट, ये होता है स्टैंडर्ड स्टील रूल और यह स्टेनलेस धातु का बना होता है। किसका, स्टेनलेस स्टील का बना होता है। इसीलिए यहाँ पर हमने स्टेनलेस स्टील ही आपको बताया है कि यह किस धातु का बना होता है, स्टेनलेस स्टील का। क्या, स्टैंडर्ड स्टील रूल। अगला देखते हैं, साधारण कैलीपर किस धातु के बनाए जाते हैं। तो साधारण कैलीपर ये आपके माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। ये इसका आंसर है, माइल्ड स्टील। अगला देखते हैं, साधारण कैलीपर का साइज लिया जाता है। रिविट के सेंटर से वर्किंग पॉइंट तक इसका साइज लिया जाता है, रिविट के सेंटर से वर्किंग पॉइंट तक। अगला देखेंगे, जेनी कैलीपर का दूसरा नाम क्या है, हर्मोफ्रोडाइट कैलीपर या फिर ऑड लेग कैलीपर। इसके दो नाम और होते हैं, यानी कि हर्मोफ्रोडाइट कैलीपर और ऑड लेग कैलीपर। श्रिंक रूल का प्रयोग किया जाता है पैटर्न बनाने के लिए। ये इसका आंसर है, पैटर्न बनाने के लिए। अगला है, ब्रिटिश माइक्रोमीटर का अल्पतमांक बताओ। तो ब्रिटिश माइक्रोमीटर का अल्पतमांक होता है 0.001 इंच। ये है यहाँ पर 0.001 इंच। ब्रिटिश माइक्रोमीटर का अल्पतमांक कितना है, 0.001 इंच। अगला देखते हैं, ट्राई स्क्वायर का प्रयोग जॉब चेक करने के लिए किया जाता है। तो ट्राई स्क्वायर का प्रयोग जॉब को 90 डिग्री के एंगल पर चेक करने के लिए किया जाता है, 90 डिग्री के एंगल पर चेक करने के लिए। अगला देखते हैं, श्रिंक रूल का इंच वास्तविक इंच से बड़ा होता है। तो यह 1/10 इंच से 7/16 इंच प्रति फुट तक बड़ा होता है। श्रिंक रूल का इंच वास्तविक इंच से बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है, 1/10 इंच से लेकर 7/16 इंच प्रति फुट। यानी कि श्रिंक रूल का इंच और वास्तविक इंच, इन दोनों के बीच में 1 फुट में कितने का अंतर आता है, 1/10 इंच से लेकर 7/16 इंच प्रति फुट तक 1 फुट में अंतर आता है, इतना। अगला देखते हैं, ब्रिटिश माइक्रोमीटर के स्पेंडल पर कटी चूड़ियों की पिच होती है।
ब्रिटिश माइक्रोमीटर के स्पिंडल पर कटी चूड़ियों की पिच होती है। पिच पूछी गई है ब्रिटिश माइक्रोमीटर के स्पिंडल पर, तो ये होती है 1/40 इंच। 1 माइक्रोन का मान होता है, 1 माइक्रोन का मान होता है आपका 0.001 mm या फिर 1/1000 मिलीमीटर या फिर mm बोल सकते हैं। तो ये दोनों ही सेम मान है, बराबर के मान हैं। अगला देखते हैं माइक्रोमीटर का कार्य सिद्धांत लिखिए। माइक्रोमीटर नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि स्क्रू एंड पिच के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए स्टूडेंट अगला देखते हैं। मीट्रिक माइक्रोमीटर की चूड़ियों की पिच होती है। मीट्रिक माइक्रोमीटर की चूड़ियों की पिच होती है। पिछली बार हमने बताया था कि ब्रिटिश माइक्रोमीटर की चूड़ियों की पिच होती है और वो कितनी बताई थी 1/40 इंच। यहाँ पर पूछा गया है मीट्रिक माइक्रोमीटर की चूड़ियों की पिच होती है। किसकी? मीट्रिक माइक्रोमीटर। पहले ब्रिटिश माइक्रोमीटर था और अभी मीट्रिक माइक्रोमीटर है। हमने आपको बताया था कि ब्रिटिश माइक्रोमीटर की मापें हमेशा इंच में होती हैं और मीट्रिक माइक्रोमीटर की मापें हमेशा मिलीमीटर में होती हैं। तो ब्रिटिश माइक्रोमीटर की चूड़ी की पिच कितनी थी 1/40 इंच और यहाँ पर मीट्रिक माइक्रोमीटर की चूड़ी की पिच हो जाएगी 1/2 mm यानी कि मिलीमीटर। अगला देखते हैं स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर से कम साइज का सुराख मापा जाता है। यानी कि स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये मेरे पास कैप है और इसके अंदर का ये सुराख है, मुझे इसे मापना है। तो देखिए इसके लिए मुझे इनसाइड माइक्रोमीटर की ज़रूरत पड़ेगी और इनसाइड माइक्रोमीटर से जो कम से कम व्यास का सुराख मापा जाता है, उस कम से कम व्यास को पूछा गया है कि स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर से कम साइज का सुराख मापा जाता है। तो देखिए हम आपको बता दें कि 5 mm का कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? 5 mm का डाया होना चाहिए, तभी उसको मापा जा सकता है। कम से कम कितने mm का सुराख होना चाहिए जो मापा जा सकता है? 5 mm का। ये इसका आंसर है। अगला देखते हैं मीट्रिक माइक्रोमीटर की रेंज होती है। तो देखिए मीट्रिक माइक्रोमीटर की जो रेंज होती है वो होती है 25 mm। ये किस रेंज में मिलते हैं? 25 mm तक की रेंज में ये मिलते हैं। अगला देखते हैं मीट्रिक माइक्रोमीटर का अल्पतमांक होता है। तो देखिए यहाँ पर मीट्रिक माइक्रोमीटर का पूछा है, ब्रिटिश माइक्रोमीटर का नहीं पूछा है। तो ये होता है आपका 0.01 mm। कितना होता है? मीट्रिक माइक्रोमीटर का अल्पतमांक 0.01 mm होता है। मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक, देखिए पहले मीट्रिक माइक्रोमीटर का पूछा है और अब मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक पूछा गया है। तो ये होता है आपका 0.001 mm। मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक कितना होता है? 0.001 mm और मीट्रिक माइक्रोमीटर का 0.01 mm। तो देखिए स्टूडेंट, जब मीट्रिक माइक्रोमीटर की बात की जाए तब वहाँ पर 0.01 mm आता है और मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर की बात की जाए तब वहाँ पर उसका अल्पतमांक हो जाएगा 0.001 mm। अगला देखते हैं ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक कितना होता है। तो देखिए ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक होता है 0.0001 इंच। ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक कितना होता है? 0.0001 इंच। ये इंच का सिंबल होता है। अगला देखते हैं माइक्रोमीटर की धातु होती है। यानी कि माइक्रोमीटर किस धातु का बना होता है? आप जानते होंगे माइक्रोमीटर इनवार स्टील का बना होता है। माइक्रोमीटर किस धातु का बना होता है? इनवार स्टील का। माइक्रोमीटर के एनवेल व स्पेंडल के फेस बने होते हैं। तो ये बने होते हैं कार्बाइड के। माइक्रोमीटर के एनवेल व स्पिंडल के फेस किसके बने होते हैं? कार्बाइड के। अगला देखते हैं स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से चेक होता है। तो देखिए स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से स्क्रू या बोल्ट का पिच डायामीटर
चेक होता है। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से क्या चेक होता है? स्क्रू या बोल्ट का पिच डायमीटर चेक होता है। अगला देखते हैं, वी एनुअल माइक्रोमीटर की फ्रेम कितने डिग्री के कोण पर बनी होती है? वी एनुअल माइक्रोमीटर की फ्रेम की बात हो रही है कि वी एनुअल माइक्रोमीटर की जो फ्रेम होती है वह कितने डिग्री के कोण पर बनी होती है? तो देखिए इसका आंसर है 60 डिग्री, या 60 डिग्री के कोण पर बनी होती है। कितने डिग्री के कोण पर बनी होती है? 60 डिग्री के कोण पर। देखिए स्टूडेंट, यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि एक एक वीडियो जब इस पर अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको आपके यूट्यूब पर मिल सके। तो चलिए स्टूडेंट, आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए सेशन के साथ। तब तक टेक केयर, गुड बाय।